चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कहीं रंग तलाक दे रहे हैं। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन हो? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। बेटी पढ़ाओ मगर बीवी मत पढ़ाओ। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आजकल एक केस बहुत ही वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश से है, जिसमें एक सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत की और वो पत्नी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में 16वीं रैंक हासिल करके सरकारी पोजीशन लेती है और बाद में एसडीएम बन जाती है। एसडीएम के पद पर आने के बाद वो अपने पति को, जो कि एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी है, उसे छोड़ देती है और किसी और से प्यार कर बैठती है। जी हाँ, ये मामला पति पत्नी और वो का है, जिसमें पति आलोक मौर्य, पत्नी ज्योति मौर्य और वो जिसका नाम नहीं लेते, मनीष दुबे। जी हाँ, मनीष दुबे, जिसने खुद यूपीपीसीएस की परीक्षा में सफल होकर यूपी के होमगार्ड कैडर में भर्ती होकर असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन ली। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों ने ही यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2015 में दिया था। हालांकि तब वो एक दूसरे को शायद दूर दूर तक नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जो चल रहा है उससे दोनों का करियर और ज़िंदगी दोनों ही खतरे में आता नज़र आ रहा है। इस मामले में आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर कह डाली है, जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच के गहरे संबंधों का जिक्र है और साथ ही अपनी और ज्योति मौर्य दोनों की ही निजी कॉल रिकॉर्डिंग को भी सबके सामने साझा कर दी है, जिससे उनकी पर्सनल ज़िंदगी सबके सामने आ चुकी है और जिसे सुन के सभी को यही लग रहा है कि सोनम गुप्ता, अच्छा मेरा मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा है और इन्हीं तथ्यों के सहारे आलोक मौर्य इंसाफ मांग रहे हैं। दोस्तों हाल ही में ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आलोक मौर्य के खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें दहेज उत्पीड़न और शादी के वक्त बताई गई आलोक मौर्य की गलत जानकारी जैसे आरोप शामिल हैं। अब ज्योति मौर्य और मनीष के बीच के बताए गए संबंधों में कितनी सच्चाई है, ये तो हमें आलोक और ज्योति दोनों पक्षों के बीच की बातों की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि ये मामला दिन पर दिन और भी गहराता जा रहा है। इसीलिए इससे जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अब उन पुरानी सोच वालों को अब ये कन्फर्मेशन मिल चुकी हो कि बेटियों, बहनों और खासकर बहुओं को पढ़ाना लिखाना और बाहर भेजना ही गलत है। पर क्या वो ऐसा करके महिलाओं और सीधे सीधे देश की तरक्की में आड़े नहीं आएंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि आज महिलाएं कितनी तरक्की कर चुकी हैं और आगे भी करती रहेंगी। दोस्तों हम सभी ने इस केस में सिर्फ इसी बात पर ध्यान दिया होगा कि ज्योति मौर्य एसडीएम बन के बेवफा हो गई, पर क्या हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि एक शादीशुदा महिला मेहनत करके यूपीपीसीएस में 16वीं रैंक के साथ क्वालिफाई करके एसडीएम की पोजीशन पर पहुंच गई? इससे ज़्यादा सम्मान की बात और क्या हो सकती है? बाकी रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात, तो ये बात सभी को गलत लगेगी, जो कि हालांकि बिल्कुल गलत ही है, पर यह उनका निजी मामला है और हमें दोनों तरफ की पूरी बात सामने आने पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि बिहार और अन्य राज्यों से कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई के बीच से ही वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जो कि समाज में इनसिक्योरिटीज़ को देखने के बाद उनका भी अपना पर्सनल फैसला हो सकता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनकी खुद की पत्नी ज्योति मौर्य बन बैठे। पर क्या आप भी यही सोचते हैं कि हर वो शादीशुदा महिला जिसे एक हस्बैंड या परिवार वाले विश्वास करके पढ़ने भेज रहे हैं, वो ज्योति मौर्य ही हो जाएगी? क्या इससे महिलाओं, बेटियों, बहनों का उच्च शिक्षा लेने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा? क्या आज के इस बदलते दौर में उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का हक नहीं? क्या उन्हें खुद को आत्मविश्वासी बनाने का हक नहीं? ये एक चिंता का विषय जरूर बन गया है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि महिलाएं आज एक व्यापारी से लेकर एक राष्ट्रपति की पोजीशन भी हासिल कर चुकी हैं। इसलिए समाज को इस विषय पर चिंता करने की भी खास ज़रूरत है, क्योंकि इस बात पर ना सोचने से ही देश का भविष्य खतरे में आ सकता है।
और साथ ही हम उन महिलाओं से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो भी बेवफाई के कदम पर ना चलें और अपने घर वालों के दिए गए सपोर्ट की भी दिल से इज्जत करें। इसलिए दोस्तों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में हमारे या आपके द्वारा कोई भी दी गई या सोची गई राय एक तरफा ही होगी। हालांकि दोनों का केस कोर्ट के दरवाजे तक भी जा पहुंचा है और अगर ज्योति मौर्य सच में गुनहगार हैं तो हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि वो इस तरह से एक बड़ी पोस्ट पर आने के बाद अपने पति और परिवार को धोखा दे रही हैं, जिससे समाज को सोचने का एक अलग नज़रिया मिल गया है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।